हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं पप्पू कुमार परवीन, आप सभी का संघर्ष एकेडमी में स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं 10th क्लास का बायोलॉजी श्वसन तंत्र। चैप्टर का नाम है श्वसन तंत्र। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि यहाँ पर सारे डाउट क्लियर होंगे और एकदम देहाती अंदाज में। देखिए क्या है श्वसन तंत्र। वैसा अंगों का समूह जो श्वसन की क्रिया में, कौन क्रिया में? श्वसन की क्रिया में सहायक होता है। क्या होता है? सहायक। सहायक का मतलब क्या होता है? सहायता करने वाला। क्या होता है सहायक का मतलब? सहायता करने वाला। तो यहाँ पर क्या हो गया? सहायक। सहायक का मतलब क्या होता है? सहायता करने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। फिर से देखिए क्या है? वैसे अंगों का समूह। अंगों का समूह। अंगों का मतलब क्या है? ढेर सारे, शरीर में अनेक अंग है, तो यहाँ क्या है? अंगों का समूह। वैसे अंगों का समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, श्वसन की क्रिया में सहायक यानी सहायता करता है, उसी को क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? श्वसन तंत्र के पार्ट्स। ऑक्सीकरण क्रिया है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? सांस लेते हैं इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। अब देखिए दूसरा क्या है? श्वसन के दौरान क्या क्या होता है? ये क्या होता है? ऊर्जा एवं उष्मा उत्पन्न होता है। क्या होता है? ऊर्जा। जब हम सांस लेते हैं तो उससे क्या मिलता है? एनर्जी हमको मिलता है। क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। और साथ में क्या होता है? हीट भी उत्पन्न होता है, जिसको क्या बोलते हैं? उष्मा। क्या बोलते हैं? उष्मा। ऊर्जा और उष्मा कैसे होता है? जब हम सांस लेते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होता है और उसके साथ साथ क्या होता है? उष्मा। जब तक आप जिंदे हैं तब तक आपका शरीर का क्या होगा? ब्लड का सर्कुलेशन चलते रहता है। जिस दिन आप मर जाइएगा ये क्या हो जाएगा? ब्लड चलना बंद हो जाएगा। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? ये क्या है? श्वसन क्या है? औपचारिक क्रिया। क्या है ये? औपचारिक। श्वसन क्या है? एक औपचारिक है। क्या है? औपचारिक क्रिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है? श्वसन अंग। अगला पढ़ेंगे क्या? श्वसन अंग। अब देखिए स्तनधारी। जितने भी स्तनधारी है वो क्या चीज से सांस लेते हैं? सभी आदमी जानते होंगे कि अपना लोग नाक से सांस लेते हैं, लेकिन नाक से सांस नहीं लेते हैं। क्या चीज से सांस लेते हैं? फेफड़ा से सांस लेते हैं। क्या से लेते हैं? जितने भी स्तनधारी है, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली। स्तनधारी का मतलब क्या? जो अपने बच्चे को दूध पिला सके। अपने बच्चे को दूध पिला सके उसे क्या कहते हैं? स्तनधारी। स्तनधारी क्या चीज से सांस लेते हैं? फेफड़ा से, बल्कि नाक से नहीं। क्या चीज से? नाक से नहीं लेते। क्या चीज से लेते हैं? फेफड़े से। आगे देखिए कीट, छोटे छोटे कीट पतंग, वो क्या चीज से सांस लेते हैं? श्वास नली से। श्वास नली इसको बोलते हैं, श्वास नली से सांस लेते हैं। क्या चीज से लेते हैं? श्वास नली से। अगला क्या है? जलीय जीव। जलीय जीव क्या चीज से सांस लेते हैं? गिल से। जैसे मछली, क्या चीज सांस लेते हैं? गिल से सांस लेते हैं। क्या चीज से लेते हैं? गिल से। अब देखिए आगे क्या है? यहाँ पर क्या है? मेढक। मेढक क्या चीज सांस लेते हैं? त्वचा से। क्या चीज से? त्वचा से सांस लेते हैं। अब देखिए त्वचा से कब सांस लेते हैं? तो मेढक जब भूमि पर रहते हैं तो ये फेफड़ा से सांस लेते हैं। भूमि पर रहते हैं तो क्या चीज से लेते हैं? फेफड़ा से लेते हैं। अगर भूमि के अंदर, जब मिट्टी के अंदर रहता तो वह निष्क्रिय अवस्था बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निष्क्रिय अवस्था। तो जब वह भूमि के अंदर रहता तो वह त्वचा से सांस लेता है। क्या चीज सांस लेता है? त्वचा से लेता है। उसके बाद देखिए जब ये मेढक छोटा होता है तो उसको बोलते हैं टेडपोल। क्या बोलते हैं? टेडपोल। ये टेडपोल जो बोलते हैं, जब हम अपना लोग छोटे थे हम लोग तो क्या बोलते थे? मेढक के बच्चा को पकड़ के लाते थे, बोलते ये मछली है। वो मछली के जैसा लगता था। तो इसको क्या बोलते हैं? टेडपोल। और टेडपोल कौन चीज से सांस लेते हैं? मेढक छोटी अवस्था में रहता तो वो क्या चीज सांस लेता है? गिल से सांस लेता है। क्या चीज से लेता है? गिल से। क्या चीज से लेता है? गिल से। यहाँ समझ गए होंगे मछली, मेढक 3 अवस्था में रहते हैं। अब आइए आगे देखिए क्या है यहाँ पे? श्वासोश्वासन। क्या है? श्वासोश्वासन। श्वासोश्वासन 2 प्रकार के होते हैं। अंदर लेना, सांस का अंदर लेना और बाहर छोड़ना। 2 क्रिया होता है, सांस का अंदर लेना और बाहर छोड़ना। तो जब हम अंदर लेते हैं तो उसको बोलते हैं निश्वसन। जब सांस अंदर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? निश्वसन। जब सांस अंदर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? निश्वसन। और जब सांस को छोड़ते हैं, क्या करते हैं? जब सांस को छोड़ते हैं तो निश्वसन। जैसे सांस लेते हैं, सांस लिए छोड़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? निश्वसन। क्या बोलेंगे? निश्वसन। लेना निश्वसन, छोड़ना निश्वसन। इसको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगा। निश्वसन, निश्वसन। क्या बोलेंगे? सांस लेने की क्रिया को निश्वसन और सांस छोड़ने की क्रिया को निश्वसन। अब देखिए जब सांस लेने के दौरान हम क्या क्या चीज लेते हैं? यहाँ पर
नाइट्रोजन कितना प्रतिशत लेते हैं? 78%। कितना प्रतिशत लेते हैं? 78%। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 78%। कितना प्रतिशत? 78। ऑक्सीजन 21%। कितना प्रतिशत लेते हैं? सांस लेने के दौरान कितना प्रतिशत ऑक्सीजन लेते हैं? 21%। उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं? 0.03%। कितना लेते हैं? 0.03%। तो लेते हैं कितना? नाइट्रोजन कितना परसेंट लेते हैं? 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट लेते हैं? 21%। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट लेते हैं? 0.03%। अब देखिए छोड़ने के पारी में क्या करते हैं? छोड़ने में कितना? नाइट्रोजन कितना परसेंट छोड़ते हैं? 78%। कितना छोड़ते हैं? 78%। ऑक्सीजन कितना छोड़ते हैं? 17%। लिए थे कितना? 21। छोड़ने के पारी में कितना छोड़े? 17%। अब देखिए CO2 कितना लिए थे? 0.03%, लेकिन छोड़े कितना? 4%। तो कितना का हेर फेर? कितना हो गया? 3% का। अब देखिए फिर यहाँ पर नाइट्रोजन कितना लिए? 78%। ऑक्सीजन कितना लिए? 21%। CO2 कितना लिए? 0.03% लिए थे 78%। नाइट्रोजन छोड़े कितना? 78%। ऑक्सीजन लिए थे 21%, लेकिन छोड़ने में कितना छोड़ दिए? 17%। उसके बाद CO2 लिए थे कितना? 0.03%, लेकिन छोड़े कितना? 4%। कितना छोड़े? 4%। फिर देखिए क्या है, नाइट्रोजन लिए कितना? 78%। छोड़े कितना? 78%। जितना लिए थे उतना छोड़ दिए। ऑक्सीजन लिए थे कितना? 17, लेकिन छोड़ने में कितना हो गया? 17%। फिर देखिए CO2 लिए थे कितना? 0.03%, और छोड़ने के पारी में कितना छोड़ दिए? 4%। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर लेकर के आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो।